कानपुर के थाना कल्याणपुर क्षेत्र का एक हनी ट्रैप का मामला 2 से 3 दिनों से लगभग चर्चा में है। और यह चर्चा में है कि कोई लड़की है जो लोगों को अपने जाल में फंसाती है हनी ट्रैप के माध्यम से। हमने भी जब इसकी जांच और पड़ताल की तो जो हनी ट्रैप का मामला है उसके पीछे का सच निकल करके आया। वही कुछ आज हम दिखाएंगे आपको जन एक्सप्रेस की क्राइम एक्सप्रेस में। एक तस्वीर है सामने आपके स्क्रीन पर। यह तस्वीर है बिल्डर और मोरंग व्यवसायी हरिश्चंद्र पांडे की, जिनका आरोप है कि एक हनी ट्रैप के गैंग के ये चंगुल में फंस गए और उस गैंग ने इन्हें लूट डाला, इन्हें जेल भिजवा दिया। इसी पर आज हम दिखाएंगे एक बड़ा खुलासा कि हरिश्चंद्र नहीं ट्रैप हुए हैं, हरिश्चंद्र ने ट्रैप किया है। वर्ष 2019 में कल्याणपुर के बिल्डर और मोरंग व्यवसायी हरिश्चंद्र पांडे द्वारा एक लड़की के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है। आपके सामने प्रथम सूचना रिपोर्ट हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। ये वही मुकदमा है, ये वही मुकदमे की प्रति है जिसमें हरिश्चंद्र पांडे ने एक लड़की का रेप किया है और आरोपी दर्शाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मुकदमा अपराध संख्या 135/2019 धारा 376 13/8/2019 को थाना फजलगंज में दर्ज किया गया था। तो एफआईआर आपने देखी है। अब हम आपको दिखाते हैं वो दस्तावेज जो कहीं ना कहीं हरिश्चंद्र पांडे की पोल को खोल करके रख देगा। आपके सामने स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए। जिस होटल में हरिश्चंद्र पांडे खुद को यह दर्शा रहे हैं कि उन्हें हनी ट्रैप के जाल में फंसाने वाली लड़की ने बुलाया था, इस होटल में जो एंट्री है वो हरिश्चंद्र पांडे के नाम से आपके सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। हरिश्चंद्र पांडे की एक और काली करतूत की हम रिपोर्ट आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये डॉक्टरी परीक्षण की रिपोर्ट है, एफएसएल की रिपोर्ट है, एफएसएल का जिक्र है। देखिए स्पष्ट रूप से जो लिखा है कि जो पीड़िता है उसके अंदर शुक्राणु पाए गए हैं, बलात्कार की पुष्टि हुई है। एक बयान और आपके सामने स्क्रीन पर है, ये सरकारी दस्तावेज में अंकित बयान है। इस बयान को जो अपने आप को पीड़ित बता रहे हैं हरिश्चंद्र पांडे, उनकी पत्नी का बयान बताया जा रहा है। आप खुद देख लें और हम इसे पढ़ करके भी सुनाते हैं। आप देख सकते हैं इसमें पुलिस ने बयान अंकित किया है। बयान स्वतंत्र गवाह श्रीमती अर्पणा पांडे पत्नी हरिश्चंद्र पांडे निवासनी 116/429 राणा प्रताप नगर आवास विकास के सौपुरम थाना कल्याणपुर कानपुर नगर ने पूछने पर बताया कि मेरे पति ठेकेदारी का काम करते हैं और उनका अगल बगल के जनपदों में आना जाना लगा रहता है। मेरे पति ने मुझे बताया था कि एक लड़की उनसे मिली थी जो पीड़िता थी। मेरे पति से कहीं नौकरी लगाने की बात कही थी। मेरे पति ने बताया था कि वह लड़की गरीब है और मैं उसे कहीं ना कहीं नौकरी लगवा दूंगा। बाद में ये कैसे हुआ मुझे नहीं मालूम। तो देखा आपने जो हरिश्चंद्र पांडे खुद को निर्दोष बता रहा है और बता रहा है कि हनी ट्रैप के मामले में लड़की ने उसे फंसाया था। उसकी पत्नी ने जो बयान दिए वो हमने दिखाए हैं, जिससे प्रतीत होता है कि जो हरिश्चंद्र पांडे है कहीं ना कहीं बहुत करीबी हो गया था जो पीड़िता है और उसने उसे होटल में, जैसा कि हमने आपको दिखाया, होटल भी हरिश्चंद्र पांडे के नाम से बुक था और कहीं ना कहीं उसने अपनी हवस का शिकार पीड़िता को बना डाला था। इस मामले में जिस लड़की पर, जिस महिला पर हनी ट्रैप करने का आरोप लगा है, हमने उससे और उनकी महिला अधिवक्ता से मुलाकात की, बातचीत की तो कुछ चौंकाने वाले मामले और तथ्य सामने आए। मेरी मुलाकात हरिश्चंद्र पांडे से औरई में हुई थी और सन 2019 में मैं कानपुर में रहती थी। तो हरिश्चंद्र पांडे ने मुझे नौकरी के लिए बुलाया और झांसा देकर मेरे साथ गलत काम किया है और जिसकी एफआईआर मैंने फजलगंज थाने में करवाई थी। तो हरिश्चंद्र पांडे जेल भी गया था। हरिश्चंद्र पांडे जब जेल से छूट कर आया तब उन्होंने अपने गिरोह
से मुझे डरवाया, धमकाया और गलत मुकदमे में भी फंसाया। जब गलत मुकदमे में फंसा तब मैंने उनके खिलाफ़ भी FIR की है। हरिश्चंद पांडे तब से मेरे ऊपर दबाव ही बना रहा है और एक मुकदमा भी झूठा लिखवा दिया है कल्याणपुर में, जिसमें मेरे चाचा को फंसाया है और मेरा भाई है रविंद्र राजपूत जो रिलेटिव है और एक ड्राइवर है रविंद्र राजपूत का, तो उसको भी फंसा दिया है। और हम कल्याणपुर थाने में गए तो सर से उन्हें SI प्रेम शंकर सर से पूछा है तो उन्होंने कहा कि आपकी विवेचना भी चल रही है और जो पुरानी चार्जशीट थी तो उसको कोर्ट में दाखिल कर दिया है। आज हम कानपुर में DM सर के पास आए हैं तो हमने एप्लीकेशन दी है और अपने सबूत भी दिए हैं। तो सर ने कहा है ठीक है, इसकी जांच करवाएंगे। और जो हरिश्चंद पांडे है तो वो लगातार आज भी हमको धमका रहा, डरवा रहा है। हरिश्चंद पांडे पेपर में और सोशल मीडिया पे जो वायरल करवा रहा है वो सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि जो हरिश्चंद पांडे हैं तो उन्होंने मुझे अपने ट्रैप में फंसाया है, बल्कि बदनाम भी किया है और फंसाता ही चला जा रहा है, बदनाम किया है और कहते हैं कि हम आपको मुकदमे लगवाएंगे। पांडे लगातार दबाव बना रहे हैं इसके ऊपर कि किसी भी तरीके से ये घुटने टेक दे, समझौता कर ले और वो उनको सज़ा होने से बच जाए। क्योंकि FSL की रिपोर्ट के द्वारा जो आई है जांच होने के पश्चात, उसमें हरिश्चंद पांडे के द्वारा इस लड़की के साथ गलत अनैतिक कार्य किए जाने की पूरी पॉजिटिव रिपोर्ट आई हुई है। और हरिश्चंद पांडे इसके ऊपर दबाव बना रहे हैं, इसको हनी ट्रैप संचालिका बता रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये हनी ट्रैप संचालिका स्वयं नहीं है, बल्कि हरिश्चंद पांडे ऐसी मासूम लड़कियों को फंसा के उनके साथ गलत कार्य करते हैं। एक वानगी यहाँ पे सामने आई और ना जाने कौन सी ऐसी इतनी होंगी जो शायद इनके गिरोह के सदस्यों से डर के या किसी तरह से समझौता करके चली गई होंगी। पीड़िता की माने तो रेप का आरोपी, उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाला हरिश्चंद लगातार उस पे समझौता करने का दबाव बना रहा था और दबाव न बनने पर जब 2019 में गिरफ्तार होने के बाद वो जेल से छूटा तो उसने कई कहानियां गढ़ डाली। उसमें इसने साथ लिया अपने रिश्तेदारों का। हरिश्चंद पांडे के द्वारा जिन लोगों से पीड़िता को हनी ट्रैप के जरिए लूटने का आरोप लगाया जा रहा है, उनमें से 1 से 2 शख्सों का तो कोई आता पता नहीं है। उरई में भी जब इस मामले की जांच क्षेत्राधिकारी द्वारा की गई तो क्या कुछ निकल करके सामने आया, आपके सामने है। चलिए अब हम आपको एक ऑडियो की क्लिप सुनाते हैं। इस ऑडियो की क्लिप को सुनने के बाद आपको तय करना है कि क्या वाकई में हरिश्चंद पांडे नाम का हरिश्चंद है कि कर्म का भी हरिश्चंद है, कि वाकई में उसके अपोजिट है। ये ऑडियो क्लिप आप ध्यान से सुनिए, क्या कुछ वार्ता हुई है। हेलो, आवाज नहीं आ रही थी क्या भाई साहब? हाँ, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। बताएं भाई साहब। हमने कहा हम लौट आए हैं। एक्चुअली में बातचीत हुई वकील साहब से हमारी। जी भाई। उन्होंने एक ही बात कही कि देखिए ऐसा है कि आपका इधर वो बयान करें, उधर आप कंप्रोमाइज कर लो, अपना केस खत्म करा दो। तो हमने कहा हम तो एग्री हैं इसके लिए जी, और यही बात कही जा रही है उनसे कि भाई आप इधर बयान करो, उधर वो उसमें FIR लगवा दें। जी। तो बोले उसमें कुछ भी प्रोसेस नहीं करना है, एक एप्लीकेशन सिंपली आपको देनी कि हम लोगों का यहाँ पे जो विवाद था वो खत्म हो चुका है जी, और अब हम कोई कानूनी कार्रवाई इस पे नहीं चाहते हैं जी, और ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। ये लग के और FIR लग जाएगी। और इधर जो 10 दिन से रोके हुए हैं चार्जशीट के लिए, वो केवल आपकी वजह से रोके हैं। मतलब आप अपने लिए बोलोगे हमारी वजह से, क्योंकि हम पांडे जी को बोलते कि नहीं इस मामले को निपटाना है। बिल्कुल ठीक है ना। बोले उसके बाद भी एक चीज और आपको हम बता दें, उन्होंने बहुत बड़ा ब्रीफली हमको सब समझा दिया है कि ये सब कराने के बाद भी कोर्ट में आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है, उसको देखेंगे। कोर्ट को मैनेज करना पड़ता है हॉस्टाइल होने के बाद भी, क्योंकि मजिस्ट्रेट को ये पावर होता है हाँ, कि लड़की चाहे जितना हॉस्टाइल हो जाए, हाँ, अगर उसको सजा करनी है तो वो 164 के बयान को आधार बना के सजा कर सकता है। जो सरकारी वकील होता है जी, वो कोर्ट में केवल एक ही बात कहता है कि साहब अब रह क्या गया, इसने 164 जब लड़की ने कर दिया है
तो ये तो पैसा दे करके या दबाव बना के हॉस्टाइल कराया गया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बधाई हो सर। धन्यवाद कुलदीप भाई, धन्यवाद। आखिरकार मछली जाल में फंसी गई। नहीं, मछली खुद ही आई। नहीं तो वो तो आना ही था। अब जब चारों तरफ से घेर रहे हो तो कहाँ तक कौन बचेगा। आखिरकार मछली जाल में फंसी गई। नहीं, मछली खुद ही आई। नहीं तो वो तो आना ही था। अब जब चारों तरफ से घेर रहे हो तो कहाँ तक कौन बचेगा। इस मामले में पीड़िता का कहना है कि हरिश्चंद्र पांडे जब सामने से दबाव नहीं बना पाया तो उसने अपने रिश्तेदार कुलदीप दुबे को उसके पीछे लगाया और कुलदीप दुबे ने पीड़िता को प्यार के जाल में फांसा। जब उसे पता चला, जब कुलदीप ने उस पर दबाव बनाया कि वो मुकदमा हरिश्चंद्र पांडे पर जो लगाया गया है उसे वापस ले ले, तो वो नहीं मानी, जिसके बाद कुलदीप ने उसके साथ अत्याचार करना चालू किया, जिस पर पीड़िता ने कुलदीप के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई थी। फिर से हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ध्यान से देखिए। हरिश्चंद्र पांडे के ठीक इधर बगल में जो खड़ा हुआ है, साफ देख सकते हैं कुलदीप दुबे है। तो हरिश्चंद्र पांडे और कुलदीप दुबे का कनेक्शन कहीं ना कहीं इसीलिए बनाया गया कि पीड़िता पर दबाव बनाया जा सके, पीड़िता को बदनाम किया जा सके। पीड़िता पर, रेप की पीड़िता पर जब हरिश्चंद्र पांडे दबाव नहीं बना पाया तो उसने न्यायालय से 156(3) के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र डाला और उसके बाद एक मुकदमा थाना कल्याणपुर में दर्ज हुआ। धीरे धीरे इसकी विवेचना भी चलती रही और अपने रसूख के बल पर एक रेप पीड़िता के ऊपर पेशबंदी करने की नीयत से हरिश्चंद्र पांडे ने अपने रसूख के बल पर उसमें रिपोर्ट भी लगवा ली और वो रिपोर्ट अब न्यायालय में जा चुकी है। जो मुकदमा हरिश्चंद्र पांडे के द्वारा लिखाया गया है, हम पीड़िता का नाम नहीं दिखा सकते, लेकिन हम बाकी सारा का सारा अंश आपको दिखा रहे हैं, आपके सामने है। देख सकते हैं कि जो आरोप हैं और जो धाराएं हैं आपके सामने हैं। इसमें सबसे गंभीर धारा जो आपको दिखाई दे रही है, यह है आईपीसी के सेक्शन 384 की, जिसमें रंगदारी की धारा उसे दर्शाया गया है, रंगदारी मांगना दर्शाया गया है। सबसे पहले अब हम आपको पीड़िता का वह प्रार्थना पत्र दिखाते हैं जो उसने उच्च अधिकारियों को दिया है। आपके सामने है, आप देख सकते हैं। स्पष्ट रूप से हम आपको बार बार दिखा रहे हैं, स्पष्ट रूप से आप पढ़ भी सकते हैं क्या कुछ पीड़िता ने लिखा है। सिर्फ इसमें पीड़िता का नाम आपको नहीं दिखाई देगा। हमने बड़ा प्रयास किया कि इस मामले में हरिश्चंद्र पांडे का बयान ले लिया जाए, उनका पक्ष जान लिया जाए, लेकिन उनका पक्ष लिया जाना संभव नहीं हो सका। अगर कभी भी भविष्य में हरिश्चंद्र पांडे अपना पक्ष रखना चाहेंगे तो हम उनके पक्ष को भी दिखाएंगे। फिलहाल अब आपको तय करना है, सरकारी मशीनरी को तय करना है, योगी सरकार को तय करना है, कानपुर के ईमानदार पुलिस कमिश्नर और संयुक्त पुलिस कमिश्नर को तय करना है कि सच कौन है, झूठ कौन है। लेकिन हनी ट्रैप का मामला जो बहुत चर्चित था, उसे हमने ग्राउंड जीरो पर जाके दिखाया है, जो आपके सामने है। लेते हैं विदा, जल्द मिलेंगे किसी अन्य खबर पर। तब तक के लिए नमस्कार।